नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर लाइव। आज मैं लेकर चला हूं आपको और बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है और इस विषय पर मुझे लगा कि आज जरूर चर्चा करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़ें इस लाइव स्ट्रीम के साथ में और शेयर जरूर करें साथ में, ताकि चर्चा कर सकें इस विषय पे, जिस विषय पे आज मैं आपके साथ आया हूं। मेरे साथ करीब 13 लोग जुड़ चुके हैं, अभी 17 लोग हो गए हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज हम बात करेंगे और कभी कभी मन करता है कि चलो लाइव आएं, आप लोगों के साथ चर्चा करें। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कुछ धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गए हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मीडिया में अपनी वर्जन देते हुए कुछ बड़ा ही आक्रोश रूप में कुछ बातें कही हैं और इन बातों के पीछे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस संदेश के पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण जो हैं वो भी सामने लेकर आएंगे कि वो क्या कारण हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी दिल्ली से वापस आए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के ऊपर कहीं कोई दबाव तो नहीं है साथ में। जिस तरह का आज उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन के माध्यम से यदि कोई मांग रखेगा तो उसको हम नहीं सुनेंगे। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ में और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक। अभी करीब 85 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं थोड़ा और लोग आ जाएं, फिर इस विषय पे हम चर्चा शुरू करें, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने संदेश देने का प्रयास किया है कि आंदोलन के माध्यम से हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, अगर कोई बात है तो उसका बैठ के समाधान निकाला जाएगा। मैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी तक पत्नी अपनी बात पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आपको जरूर इस बात को पहुंचाना चाहिए कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी शायद ये बात भूल चुके हैं कि जिस कुर्सी पर वो आज बैठे हैं, जिस कुर्सी पर उनकी सरकार है, जिस कुर्सी पर केंद्र की सरकार है, वो सभी कुर्सियां एक आम आदमी द्वारा, एक कॉमन मैन द्वारा उनको प्रदान की गई हैं, क्योंकि हमने अपने मत का प्रयोग करके मतदान किया है, अपना विचार, अपना वोट उन्हें दान किया है, उनको नेता के रूप में चुना है। और भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करना उसका संवैधानिक अधिकार माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज जो बात कही है कि हम आंदोलन के माध्यम से किसी बात को नहीं मानेंगे, ये कितनी जायज है ये आप लोग ही तय कीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस लहजे में ये बात कही है कि हम आंदोलन के माध्यम से किसी बात को नहीं सुनेंगे, तो मुख्यमंत्री जी आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि इस देश की आजादी आंदोलन से हुई है। और आप कहते हैं कि आंदोलन से कोई समाधान नहीं निकलेगा, किसान आंदोलन में वो सही थे गलत थे बात की बात है, लेकिन सरकारें झुकी हैं। इन आंदोलन की वजह से पूरे देश के अंदर आज तक बहुत सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ है। फिर आप किसी के आंदोलन करने को किस तरह से इस विषय से जोड़ सकते हैं कि आप आंदोलन करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। यह जो विषय आज श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है, इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस विषय पर उन्हें जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका भावार्थ क्या था। क्योंकि यह भावार्थ होना कि आंदोलन किया जाएगा और हम आपकी नहीं सुनेंगे, यह तो कोरी धमकी है। और इस धमकी को हम क्या समझें? क्या आंदोलन करना हमारा अधिकार नहीं? क्या आंदोलन करना एक आम आदमी का संवैधानिक अधिकार नहीं? आंदोलन तो इस देश का, इस संविधान का सर्वोपरि एक माध्यम है अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाने का। फिर आपने आज किस आधार पर यह बात कही कि आंदोलन के माध्यम से कोई बात कही जाएगी तो हम उसको नहीं सुनेंगे? मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, अभी आपका शीतकालीन अभी जो बजट सत्र वो आपका आ रहा है और उसमें आप बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं। आज आपने स्वर्ण आयोग को गठन करने की भी घोषणा की है, कहीं ना कहीं आंदोलन का ही एक रूप है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा हो कि अभी एनएचएम कर्मचारियों द्वारा आंदोलन कर दिया गया, पहले स्वर्ण आयोग द्वारा आंदोलन कर दिया गया, जो स्वर्ण आयोग हिमाचल प्रदेश, और भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को निर्णय लेने पड़े उनके पक्ष में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस बात से डर गए हों, इस बात से अब उनको डर लगने लगा हो कि आंदोलन की वजह से जो लोग अपनी बात उठा रहे थे उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेंड बन जाए। इसलिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी अपनी इस व्यथा को छुपाने के लिए इतने आक्रोशित होकर ये कह रहे हैं कि आंदोलन के माध्यम से हम किसी बात को नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे साहब? आंदोलन करना कहां अपराध की श्रेणी में आता है? आंदोलन करना कहां गलत माना जाता है? आप बताइए। और दूसरा विषय जो आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कही है वो कहीं भी किसी भी जगह पर सही साबित नहीं होती है। ऊना में चल रहे अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोग मारे गए हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने श्री जयराम ठाकुर जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उन्हें पलटवार करते हुए ये कह दिया कि ऊना में आपका जो काम करने का तरीका है वो गलत है, आपने वहां पर क्या देखा? मतलब ये कि मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि वह कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है उस अवैध फैक्ट्री को रोकना। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, वो जिम्मेवारी उनकी भले ही बनती हो, लेकिन आपकी पुलिस और आपके प्रशासन, आपका सीआईडी, आपका जितने भी विभाग जो एक्टिव खुफिया रूप से काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारियां बनती हैं इन बातों को देखना कि कहां शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, हमीरपुर में तो विधायक आपके ही थे, नरेंद्र ठाकुर जी हमीरपुर में विधायक आपके ही थे, तो हमीरपुर में नकली शराब पकड़ी गई, तब आपने ये टिप्पणी अपने विधायक पर क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि केवल हम सवालों से बचने के लिए अपनी जो भावना है किसी के ऊपर थोप देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आज प्रदेश की जनता समझदार है, जागरूक है, हर चीज के लिए आगे आती है। आपने अच्छे कार्य भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन कार्यों के करने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी टिप्पणी करें जिन टिप्पणी का कोई औचित्य ना हो। आपने आंदोलन की बात कही कि आंदोलन करने से हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, इस बात पर आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप उसको किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकते। इस देश का हर एक व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन कर सकता है। फिर उस आंदोलन को आप नाजायज कैसे ठहरा सकते हैं? श्री जयराम ठाकुर जी, आपको इस बात का जरूर जवाब देना चाहिए। तो केवल आप मीडिया के सामने कोई बात बोल देंगे और उस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे बीच में कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, अगर कुछ लोग कमेंट पे आना चाहते हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं। हम यहाँ पर आपके कमेंट का कोशिश करेंगे जवाब देने का, और मुझे कमेंट्स अभी यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं आई थिंक, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कमेंट हैं तो आप लोग कमेंट पर आ सकते हैं। किसी ने कहा कि जयराम ठाकुर जी ने धमकी दी है, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे धमकी जैसा ही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आंदोलन के रास्ते को हम नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विषय हमारी सरकारों को समझना पड़ेगा कि हमें तो और मोटिवेट करना चाहिए कि लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए सामने आना चाहिए। वो चाहे फिर मीडिया हो, चाहे वो फिर लोग हों, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात रखने के लिए कोई एक सामाजिक तरीके से, जो सही तरीका है, जिसको आप शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात को रखने की करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सरकारों को स्वीकार करना चाहिए और सरकारों को उसका सम्मान भी करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें बोलकर लोगों को भ्रमित करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, या लोगों को ये बताना चाहिए कि अच्छा यहां पर भाई साहब, यहां पर किसी ने कहा है कि भाई साहब बातों को तोड़ मरोड़ कर
पेश मत करो, प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। सर बिल्कुल सही कहा, संविधान के अनुसार प्रोटेस्ट करने का तरीका है, लेकिन प्रोटेस्ट अगर गलत है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी संविधान का तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आंदोलन का मतलब गलत तरीका नहीं हुआ। आंदोलन वो अहिंसावादी है या हिंसावादी है, ये तो सरकारें तय कर सकती हैं। इसमें किसी भी सरकार को किसी व्यक्ति ने बांधा नहीं है कि अगर कोई आदमी उग्र आंदोलन करता है, सरकार को, समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको एग्री कर लिया जाए। बिल्कुल एग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन आंदोलन का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति उग्र ही है। आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से भी होते हैं और आंदोलन होने भी चाहिए, क्योंकि आंदोलन से हमारा देश आजाद हुआ है। आंदोलन से आज तक देखिए कितनी सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। वो चाहे जायज है नाजायज है, वो सरकार को तय करनी है। लेकिन यहाँ पर अमन ममता शर्मा जी ने ये कमेंट किया है। यहाँ पर और भी लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए, ये अपने अपने सबके विचार हैं। तो राजपूत सुशील ठाकुर जी, गुड इवनिंग, आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचता हूँ कि लाइव आऊँ, लेकिन कुछ व्यस्तताएं मेरी ऐसी हैं, कुछ मेरा एक बहुत ही अलग तरह से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है और 5-6 महीने से मैं काफ़ी व्यस्त उसमें चल रहा हूँ। जल्दी ही वहाँ से फ्री होकर हम आपके बीच में जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये विश्वास रहता है कि समाज के लिए जितनी जागरूकता लाई जा सके लाएं, और आप सब लोग जागरूक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश के लोग काफ़ी हद तक बहुत बड़े स्तर पर सोच रहे हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे, ये मेरी बात थी, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी आज मुख्यमंत्री जी ने की है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रही है कि मुख्यमंत्री जी को अब आंदोलन से डर लगने लगा है। क्योंकि अब चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, वो सामने आ रहा है। क्योंकि राजस्थान में आज एक बड़ी घोषणा आपने देखा होगा, अशोक गहलोत जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी की है, कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को 2005-2004 से पहले जैसी थी उसी तरीके पे, उसी तर्ज पे उन्होंने लागू कर दिया है। तो जो कर्मचारी 2004 के बाद अपॉइंट हुए थे, उनको पेंशन नहीं दी गई थी, उस मुद्दे पर भी अब बहुत बड़ा राग छिड़ चुका है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने जब इसको शुरू किया है, तो अब जो पेंशन स्कीम है उसको हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अब एक आवाज उठनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर सक्रिय हो गए हैं बोलने के लिए कि ओपीएस स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। यानी जिस तरह से 2004 से पहले लोगों को नौकरी करते हुए पेंशन दी जाती है, तो 2004 के बाद जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह के विषय आंदोलन के माध्यम से ही सामने आएंगे। आज स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, इसके लिए देवभूमि जो क्षत्रिय है उनको डॉक्टर रमन शर्मा जी ने यहाँ पर आंदोलन करना सबका अधिकार है, संविधान का ने हक दिया है। लेकिन आंदोलन से जिस आम जनता को परेशानी होती है, उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? देखिए सर, बिल्कुल ये सरकारों का कार्य है। आंदोलन का अर्थ एक इंडिविजुअल चीज पे नहीं फोकस किया जा सकता कि आंदोलन तो 10 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एनएचएम जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आंदोलन किया था, और वो पेन डाउन आंदोलन उन्होंने किया, बैठकर अपने अस्पतालों के बाहर उन्होंने काम नहीं किया और वो बैठे रहे। तो वो एक आंदोलन का एक रूप है। तो देखिए, आंदोलन और उग्र आंदोलन, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अपने अगर अधिकारों में रहते हुए संविधान की जितने भी हमारे नियम हैं उनको मानते हुए अगर आंदोलन करता है कोई व्यक्ति, तो आंदोलन करना उसका अधिकार है, और करने के लिए हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी पे दबाव रखा जाएगा, आप अपने घर में एक बच्चा भी रख लीजिए, अगर उसको दबाया रखा जाएगा, उसको दबाव में रखा जाएगा, तो वो भी एक दिन अपने अंदर से वो भावना को निकाल कर लाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि आंदोलन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखेगा तो हम उसको नहीं सुनेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया आज। तो इस स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। आंदोलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अगर आप इस देश में रहते हैं तो। और मैं बाकी और चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि फिर ये डिबेट हो जाएगा। तो मेरे डिबेट के साथ साथ में आपका केवल मोटिव ये है कि हमें, चाहे वो सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, आंदोलन करना लोगों का अधिकार है। इसलिए उनको इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उतने उनको अधिकार मिलने भी चाहिए कि वो आंदोलन कर सकें। पर वो आंदोलन
गलत तरीके से ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, किसी को परेशानी ना हो। ये सब चीजें तो सरकारों को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन सरकार को ही करना है। लॉ एंड ऑर्डर तो ना मैं मेंटेन कर सकता हूं ना आप मेंटेन कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारें बनी हैं और सरकारें उसको लेकर काम करें, यही सब हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है। और हम सबका ये धर्म भी बनता है कि हम इन सब चीजों का पालन करें। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग बने और इतना प्यार आप लोग देते हैं, इतना सहयोग आप लोग देते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी सहयोग की वजह से आज हम लोग बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ जहां भी जरूरत पड़ती है उठा देते हैं, उठाना का प्रयास भी करते हैं। और ये सब तभी संभव है जब आप सब लोग इतने प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इसी तरह से जुड़े रहिए, हमेशा अपना प्यार अपना सहयोग इसी तरह से दीजिए और लाइव आप हमारे साथ बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।